PTT and Barrister Study Guide, and this is part 3 of Bar Transfer Test Examination Process Complete Step by Step Guide. एंड हम अब स्टेप नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे. पार्ट 1 और 2 में हमने स्टेप 1 to 10 कवर किए और हम पार्ट 3 में स्टेप 11 to एंड तक जाएंगे. दिस इज वुड बी अ लास्ट वीडियो. अच्छा, हमने प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस स्टेप में बताया था कि आपके पास ईमेल आएगी कंफर्मेशन, बुकिंग कंफर्मेशन की. उस ईमेल के बाद आपके पास सेकंड ईमेल आएगी रजिस्ट्रेशन एंड पीपीपी हब की. उसमें बाकायदा ईमेल में प्रॉपर प्रोसेस गाइड होता है. एक लिंक प्रोवाइड करेंगे पीपीपी हब का, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये पेज खुल जाएगा और ये वेबसाइट खुल जाएगी. और जैसे आप ये हब आपके पास खुलेगा और वेबसाइट खुलेगी तो आपके पास इस तरीके से पेज डिस्प्ले होगा. इसमें आपको जो है ना लॉगिन पे ही रहना है. आप ईमेल जो उन्होंने प्रोवाइड करी है, आपकी ऑफिशियल ईमेल नहीं जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं वो नहीं, बल्कि आपको एक ईमेल उन्होंने प्रोवाइड करी होगी और इस तरीके से वो होगी कि आपका नाम होगा या इस तरीके से @my.ppp.com करके होगी. वो ईमेल आप कॉपी करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे. जैसे आप पेस्ट करेंगे तो वो पासवर्ड का कॉलम हट जाता है और फिर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं. तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो पासवर्ड खुलेगा. फिर पासवर्ड के ऑप्शन पे आपको फॉरगेट पासवर्ड करना होगा. वो आपको प्रॉपर उन्होंने ईमेल में प्रॉपर गाइड किया हुआ है. वो फॉरगेट पासवर्ड के बाद आप पासवर्ड इनपुट करेंगे और उसके बाद फिर आपको एक और प्रोसेस जो होता है वो करना होता है. इसी में पासवर्ड सेट करते हैं. फिर आपको उसमें ज़रूरी कि आप उसके जो अकाउंट डिटेल्स है वो सेव कर लें अपने पास. ठीक है, आपकी जो ईमेल अकाउंट आईडी होगी जो आपको उन्होंने प्रोवाइड किया और जो पासवर्ड आप सेट करते हैं वो दोनों अपने पास आप सेव कर लें. अच्छा, इसके बाद आपका जो है ना अकाउंट्स में आपको रजिस्टर करने के लिए एक और प्रोसेस होता है, ये MFA का प्रोसेस. और ईमेल में ही आपको वो बताएंगे. इस तरीके से एक आपको ऑथेंटिकेटर ऐप है. ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, ऐप स्टोर से भी मिल जाएगी. इसका मैंने आइकन इसलिए लगाया हुआ है, लोगो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि अक्सर आप ऑथेंटिकेटर ऐप लिखेंगे तो बहुत सारी ऐप्स आ जाती है. तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल ऐप यही है जिसका ये लोगो इस तरीके से डिस्प्ले हुआ है. इसको आप अपने पास इंस्टॉल करेंगे. फ़ोन में बेहतर है कि आप इसको इंस्टॉल करें और जब आप लॉगिन का प्रोसेस करेंगे तो बेहतर है कि आप वो लैपटॉप से या क्रोम बुक से या अपने आईपैड से आप वो स्टार्ट करें. ठीक है, और ऐप जो है ना वो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें. अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद आप जो है ना वो अपनी वही सेम जो आपको बीपीपी ने ईमेल आईडी प्रोवाइड की है वो आप उसमें इंसर्ट करेंगे साइन इन करके. जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास एक QR कोड के स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा ऐप में, आपके फ़ोन में जो ऐप आपने इंस्टॉल किया उसमें. और लैपटॉप में जो है ना वो जब आप पासवर्ड डालते हैं उसके बाद आपको वो QR कोड डिस्प्ले होता है. ठीक है, जो पीपीपी हब का आपकी वेबसाइट है उस पर वो डिस्प्ले होगा वो QR कोड. उसको आप आगे नहीं पेज पे लेके जाएगा, उसी पेज पर आप वहीं स्टॉप करेंगे और फिर आप ये मोबाइल फ़ोन वाला प्रोसेस करेंगे. मोबाइल फ़ोन पे प्रोसेस करने के बाद आपने वो QR कोड फ़ोन से स्कैन करना है. स्कैन करने के बाद आप साइन इन हो जाएंगे, वहाँ पर आपका अकाउंट सेव हो जाएगा फ़ोन में. और फिर आप जब लैपटॉप से आगे का प्रोसेस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर तो वो फिर आपको एक आपको जो है ना कोड प्रोवाइड करेगा जिसमें 29 भी हो सकता है, नंबर न्यूमेरिकल कोड होता है वो 25 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है. तो जो कोड आपको प्रोवाइड करेगा जैसे आप उसमें वो प्रोवाइड करेगा आपके फ़ोन में जो है ना वो और ये इस तरीके से ये मैंने बराबर में स्क्रीनशॉट लगाया, ये खुलेगा. आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका स्क्रीन मोबाइल में इस तरह डिस्प्ले होगा जिसमें आप जो लैपटॉप पे या क्रोम बुक पे आपका जो नंबर डिस्प्ले होगा वो आपको इंसर्ट करना है और आपको फिर येस पे क्लिक करना है. जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना लैपटॉप पे वो आपका जो हब है वो खुल जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये प्रोसेस जो है ना वो हर दफ़ा आप लॉगिन करेंगे, ये हर दफ़ा आपको क्यों ऑथेंटिकेटर ऐप से आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा. जैसे आपकी खुलेगा तो उसमें आपके पास एक स्क्रीन इस तरीके से आपका पोर्टल खुलेगा. पोर्टल में जो है ना इस वक्त वो स्क्रीन एग्जैक्टली डिस्प्ले नहीं हो रही है. उसमें माई एप्लीकेशन माई लर्निंग करके ऑप्शन होता है
तो आप जैसे ही माई लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से डिस्प्ले होगा, जिसमें आपके पास ये वेलकम टू द BTT एंड PR प्रोग्राम में जो है आपके पास पूरा सिलेबस प्रोवाइड होगा। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, एप्लीकेशन प्रोग्राम रिव्यू वगैरह जो आपके पास नॉर्मली ईमेल में PDF बुकिंग कंफर्मेशन के साथ आई थी, वही सारी इस पर भी डिस्प्ले हो रही होती है। और जो फिर आपके पास डिपेंडिंग कि आप कौन से एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास एग्जामेशन में मेंशन होता है सारे एग्ज़ाम्स होंगे तो आप अटैम्प्ट करें एक साथ, तो फिर आपके पास सारे आएंगे। और इसी तरीके से अगर आपने कोई 3 दिन का कोर्स का टाइम किया, असेसमेंट का आपने नहीं किया, कोर्स भी आपने लिया है, तो फिर आपके पास उसका स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, इस माई लर्निंग पे जाकर अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अब पोर्टल से तो आपका है, लेकिन पोर्टल से BPP आपसे राब्ता नहीं करती, अभी आपका प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। अब आपको अपने जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, जो कि आउटलुक का अकाउंट कहलाता है, उसमें भी आपको साइन इन रहना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने मोबाइल में या तो इसको सेव कर लें या अपने लैपटॉप में इसको लॉग इन करें, परमानेंटली ओपन ही रहे। और आपके पास फ़ोन में भी इसकी नोटिफिकेशंस ऑन रखें कि जब भी आपके पास ईमेल आए, यहाँ से ईमेल इम्पोर्टेंट ईमेल्स आती हैं आपको। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी, ये मैं स्किप कर गई। ये जो जब आप असेसमेंट खोलेंगे ना, इसमें अक्सर मॉक टेस्ट भी प्रोवाइडेड होते हैं क्रिमिनल लिटिगेशन और सिविल लिटिगेशन में। तो अगर वो मॉक टेस्ट आप जो है ना, आप उनको ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में अक्सर सवाल जो होते हैं वो बहुत मिलते जुलते पेपर्स में भी आते हैं, तो वो बहुत आप ज़रूर करें। अच्छा, इसके बाद फिर ये हमारे पास आ जाता है, मैंने ये जो आपको बताया था आउटलुक का आप ईमेल आईडी साइन इन करेंगे, वो सेम जो आपको ईमेल में आई थी माई BPP करके, उससे आप ओपन करेंगे। ठीक है, इसमें भी वो MFA का ऑथेंटिकेशन आपसे मांगेंगे और वो मोबाइल में से आपको देख कर ऐड करना होगा। ठीक है, और फिर जैसे आप ओपन करेंगे तो वो सारी आपको एग्ज़ाम से मालूमात आपको इस पर शेयर करेंगे। इस तरीके से वो जो है ना आपका आउटलुक का ईमेल खुलता है, आप देख सकते हैं। इसमें BPPA लिखा होगा, ये आपका जो है ना अकाउंट होगा, और इसमें आपके पास इस तरीके से ईमेल्स आएंगी। ठीक है, अच्छा, ईमेल्स ये जो आएंगे आपके पास, ये ईमेल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनबॉक्स से भी आप जाके देख सकते हैं, सारी आपको जो ड्राफ्ट करनी है आप उनको सेंड करेंगे। इसमें आपके पास वेन्यू डिटेल्स आएंगी, एग्जामिनेशन का शेड्यूल शेयर होगा कि किस टाइम पर आपका किस वक्त और कहाँ एग्ज़ाम होगा, और इसके साथ आपको वेन्यू डिटेल्स आपको मेंशन होंगी। यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट करेंगे वेन्यू की फ़ीस वगैरह सब कुछ। तो जैसे आपसे यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, आपको फ़ीस पेमेंट भी करनी है और रिप्लाई भी करना है उनको। ठीक है, जिस ईमेल से आपको पास आएगा उसी ईमेल में आपको मेंशन भी होगा कि आपको किन को ईमेल बैक करना है। और यहाँ से आप सारी कम्युनिकेशन अब आपकी BPP यहीं से करेगा, आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी से कोई ईमेल आपको नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर आएगी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बताया आपको स्टेप नंबर 13 है वेन्यू के एलोकेशन का। अब जब वो आपसे वेन्यू शेयर करते हैं तो इस तरीके से आपको एक फॉर्म देंगे वो। ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल का इस तरीके से फॉर्म होगा, ये फॉर्म आपको पूरा भरना है इसमें। ठीक है, और इसमें आप अपनी जो है ना वो आपका SRN नंबर वगैरह सारी आप चीज़ें डालेंगे। ठीक है, और इसी में आप जो है ना वो सारी डिटेल भी डालेंगे कि आपका कितने आपने एग्ज़ाम्स आप अटैम्प्ट करें, सब कुछ। ठीक है, ये पूरा आपका फॉर्म होगा। फिर आप जो है ना आप जाएंगे, उसी में आपको जब ये आपके पास ईमेल आएगी वेन्यू की, जो आउटलुक का आपका ईमेल आईडी है उस पर, उसी में आपको जो है ना एक ईमेल में PDF होगा जिसमें आपको आपके जो बैंक है उस बैंक की सारी ब्रांचेस मेंशन होंगी, और उन ब्रांचेस पर ही जाकर आपको ये वाउचर आप में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वाउचर होता है। आप फिजिकली जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं है यहाँ पर, फिजिकली आप बैंक जाएंगे, बैंक जाकर आप वाउचर लेंगे। ठीक है, वाउचर ये मैंने आपको फॉर इंस्टेंस सिखाया, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। वाउचर एक ही पेज का होगा, और उसमें जो है ना वो आपसे BPP और PSB बार स्टैंडर्ड बोर्ड का इस तरीके से एग्ज़ाम मेंशन होगा, तो वो वाला आपको वाउचर लेना है पर्टिकुलरली बैंक से, और उसमें फिर आप ये सारी फिलिंग करेंगे डिटेल्स। ठीक है,
अच्छा, इसमें जो है ना, जब आपके पास वो एग्ज़ाम के शेड्यूल की डिटेल आती है, उसी में आपका जो आप डिपेंडेंट कि आप कितने असेसमेंट दे रहे हैं, उस असेसमेंट की आपको जो है ना वो फ़ीस पे करनी होती है। पर असेसमेंट आपकी जो है ना वो फ़ीस होती है। हर असेसमेंट का अलग अलग वाउचर नहीं है, एक साथ ही आप वाउचर भरते हैं सब असेसमेंट का एक साथ, लेकिन आप उसमें पूरी डिटेल वो मेंशन करते हैं, ठीक है, वाउचर में इसका। और वो आप बैंक में ही फिर वो फॉर्म भी जमा कर देंगे, ठीक है। और फिर जब आपको वो वाउचर आप जमा कर लेंगे आपका, और फिर आपको जो आपकी कॉपी है वो प्रोवाइडेड होगी, तो वो कॉपी आप उनको ईमेल करेंगे, ठीक है। तो जिस आपके पास जो ईमेल आएगी उसी में मेंशन होगा कि आपको किसको ईमेल करनी है, ठीक है, पेड वाउचर के साथ। तो वो फिर आप उनको ईमेल करेंगे, तो वहाँ से आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी वेन्यू बुकिंग होगी है। उसमें डेडलाइन होती है, और कोशिश करें कि आप डेडलाइन से कम 3 दिन पहले या 2 दिन पहले वो पेमेंट क्लियर कर दें, ठीक है। क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, काफ़ी से ज़्यादा लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो अक्सर स्लॉट्स नहीं भी मिलती वेन्यू में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी जल्दी बुकिंग करें उतना अच्छा है। अब वेन्यू कंफर्मेशन के बाद आपका आ गया आपका एग्ज़ाम की आपको क्या करना है। तो एग्ज़ाम के लिए आप ये बुकिंग कंफर्मेशन का जो आपको PDF मिलता है, ये प्रिंट कर लें, बेहतर है। और साथ ही जो पेमेंट रिसिप्ट की वो भी अपने साथ आप रखेंगे। और इसी बुकिंग कंफर्मेशन में आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड नंबर होगा, SRN नंबर, इसको आप अपने पास सेव रखें, क्योंकि ये आप पेपर में यूज़ करेंगे। अब एग्ज़ाम डे का मैं बता दूं कि जिस दिन आपका अच्छा, ये जो आपके पास शेड्यूल आता है उसमें टाइम भी मेंशन होता है। टाइम जो है ना वो 24 आवर्स के जोन में होता है मेंशन। 13, 16 इस तरीके से PM करके आपके पास 13, 16 आवर्स करके आएगा। तो उस पर फिर आपको उस टाइम से कम 1 घंटे पहले आप वेन्यू पे पहुंच जाए तो अच्छा है, ठीक है। वरना कम से कम हाफ एन आवर 20 मिनट्स पहले तो आप लास्ट में पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर वाले वेन्यू वाले आपको कोई पेंसिल प्रोवाइड नहीं करते, कोई इरेजर प्रोवाइड नहीं करते, कुछ प्रोवाइड नहीं करते। आपको खुद लेके जाना है। पेंसिल भी आपको लेके जानी है, शार्पनर भी लेके जाना है, इरेजर। इंस्ट्रक्शन उसमें होती है कि HB आप पेंसिल यूज़ करें, अगर आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस पेपर में आपके पास जो है ना ये SRN नंबर होगा, आपको वो मेंशन करना है। और फिर आप अपने पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आप अपने साथ लेके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल पासपोर्ट आपका होना चाहिए, उसके बगैर फिर आपको पेपर नहीं अटैम्प्ट करने देंगे, इसलिए आप पासपोर्ट याद से रखें। तो ये मेन चीज़ें ये आप अपने साथ रखेंगे इस, और फिर आप पेपर देंगे। अब पेपर किस तरीके से आपके पास आंसर शीट होती है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है और इसकी क्या चीज़ है। कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।